मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, बरवत सेना, बेतिया, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथ्स। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ एंगल के साथ क्या उसका रिलेशंस है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसके साथ क्या रिलेशंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री प्रूव करना है, 0 साइन 30 क्या, साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे। लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस फिगर को देखेंगे। लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, ध्यान दीजिएगा, बी पर राइट एंगल है, और ए एक्यूट एंगल है जिसको हम लोग थीटा मान लिए। अब देखिए इसमें 4 फिगर दिए हुए हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। तो अगर हम उसको थीटा मानते हैं तो साइन थीटा BC बाई AC होगा, कॉस थीटा AB बाई AC होगा, टेन थीटा BC बाई AB होगा, कॉट थीटा AB बाई BC और सेक थीटा AC बाई AB। आप लोग इसको पढ़े हैं जब से PBH के साथ जो रिलेशन है साइन कॉस टेन में, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा धीरे छोटा होता जाए, घटता जाए, जैसे यहाँ देखिए ये स्थिति में है, दूसरा इसी स्थिति में आ गया, तीसरा इस स्थिति में आ गया, और चौथा आप देखिए कि AB जो है वो AB आप ध्यान दीजिए, ये जो आप AC जो है वह AB पर कॉन्साइड हो गया है। इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा से छोटा होता जाए, देन द लेंथ ऑफ साइड, ये जो देख रहे हैं BC, वह धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, वह भी स्मॉलर हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी वह धीरे धीरे क्या होगा, C जो वह B के क्लोजर में होता जाएगा, नज़दीक होता जाएगा, स्मॉलर, एंड देन द पॉइंट C गेट्स क्लोजर टू द पॉइंट B, एंड फाइनली व्हेन थीटा बिकम्स 0, अगर थीटा 0 पर हो जाए, थीटा ये जो बढ़ते घटते घटते यहाँ 0 पर हो जाए तो क्या होगा, AC कॉन्साइड हो जाएगा AB पर, यानी C पॉइंट जो है यहाँ पर C जो है B पर कॉन्साइड कर जाएगा। तो फाइनली व्हेन थीटा बिकम 0 देन द पॉइंट C कॉन्साइड विथ B। जैसे ये होगा इट मीन्स AC जो है वह AB के इक्वल हो जाएगा और BC घट के 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़े ही है साइन में, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू साइन जी थीटा के बदले 0, तो BC बाई AC वैल्यू रखते हैं 0। उसी तरह कॉस 0 AB बाई AC, और AB इक्वल टू AC है तो AC बाई AC 1 हो गया, टेन 0 BC बाई AB, तो BC का वैल्यू 0 बाई AB, तो 0 में डिवाइड देने पर ये 0। उसी तरह कॉट AB बाई BC, यानी AB बाई 0 नॉट डिफाइंड ये। उसी तरह सेक 0 AC बाई AB, AB जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, AC जो है AB के इक्वल है, इसलिए AC बाई AC 1, कॉसेक 0 AC बाई BC, तो AC और BC इसका 0 है तो 0 से डिवाइड देंगे तो नॉट डिफाइंड। इस तरह से हम लोगों ने रेशियो 0 डिग्री के बारे में पढ़े। अब 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे 90 के बारे में, ध्यान देंगे। 90 में भी सिमिलरली सेम एज उसी तरह से होगा कि इसमें भी देखिए कि लेट ABC, ये जो ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B एंड एक्यूट एंगल A, और एक्यूट एंगल A इक्वल टू हम लोगों ने थीटा मान लिया। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा बढ़ता चला जाए, आप ध्यान दीजिए कि ये जो थीटा है, यहाँ का जो थीटा है ये बढ़ता चला गया। जब बढ़ेगा कैसे, जब वो टुवर्ड्स टू B आएगा, यानी जब वो पर या अल्टीट्यूड के नज़दीक आते जाएगा तो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप यहाँ देखिए ऐसी स्थिति आती है जब A जो है वह B पर कॉन्साइड करेगा, इसका मतलब AC AB के इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इफ थीटा बिकम्स लार्जर एंड लार्जर
then the length of side AB becomes smaller and smaller. Then the point A gets closer to the point B, and finally when theta becomes 90 degree, then point A coincide with B. देन क्या हो जाएगा तब ए बी इक्वल टू 0, ये घट करके यहाँ चला आया तो ए बी का वैल्यू 0 और ए सी बी सी के इक्वल हो जाएगा. फिर हम लोग वैल्यू रखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले 90 डिग्री, तो आप जानते हैं पी बाई एच, तो बी सी बाई ए सी, इसमें ध्यान दीजिए. तो और वैल्यू पुट किए तो 1 cos 90 को देखे ए बी बाई ए सी, ए बी इक्वल टू 0 बाई ए सी से डिवाइड दिए 0, tan 90 बी सी बाई ए बी, बी सी तो ए सी बी सी है, ए बी 0 है तो नॉट डिफाइंड. ध्यान दीजिए cot 90 ए बी बाई बी सी, ए बी बाई 0 सॉरी tan 90 tan 90 डिग्री मीन्स बी सी बाई ए बी, tan 90 बी सी बाई ए बी, cot 90 ए बी बाई बी सी, ए बी इक्वल टू 0, सॉरी ए बी इक्वल टू 0 and that is बी सी 0 690 ए सी बाई ए बी इक्वल टू ए सी बाई 0 नॉट डिफाइंड, cosec 90 ए सी बाई बी सी इक्वल टू 1. इस तरह से हम लोग 0 और 90 के बारे में पढ़े. अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 and 60 डिग्री, 30 and 60 डिग्री. ध्यान देंगे इसमें बहुत आसान है ये. इसमें हम लोग लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a मान लिया. और चूंकि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ए बी सी जो है वह 60 डिग्री होगा. अब यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ए डी, तो ए डी परपेंडिकुलर किया तो हमने लिखा बी डी इक्वल टू सी डी. क्योंकि आप जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वह उसको बाइसेक्ट करता है. तो ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, दैन बी सी इज बाइसेक्टेड बाई ए डी, और बी डी इक्वल टू सी डी. ये समूचा 2a माने हुए हैं तो इसका हाफ हो गया ए इन ट्रायंगल ए बी डी. अब ट्रायंगल ए बी डी में लीजिए, यह 60 है यह 90 है तो इसलिए 30 होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज से, तो ये 30 हो गया. अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं, तो अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए डी निकालना होगा हमको, तो ए डी निकाल लिए. ए डी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इस तरह √3a हो गया. तो ए डी मुझे मालूम हो गया. अब ट्रायंगल ए बी डी में जब यह 30 है तो यह परपेंडिकुलर होगा, तो साइन 30 बी डी बाई ए बी, ए बाई 2a हाफ, cos 30 में ये हो जाएगा ए डी बाई ए बी, तो ये √3 ए बी ए डी का वैल्यू मान पर निकाल ही चुके हैं हम लोग, √3a बाई 2a, ये हो गया. फिर tan 30 उसी तरह से cosec आप वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसका वैल्यू निकल जाएगा. सिमिलरली इसी में से हम लोग देख लेते हैं 60 डिग्री का भी. ये 60 डिग्री है और इसी ट्रायंगल में ए बी डी में यह एंगल 60 है, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो अब साइन 60 ए डी बाई ए बी, फिर उसी तरह cos 60 बी डी बाई ए बी, tan 60 आपने लिखा ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी. इसी तरह cot 60 sec 60 एंड cosec 60 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं. तो ये इसका वैल्यू हम लोगों को जब एक कोई सम बनाएंगे तो उसमें इसकी उपयोगिता होगी, और इसको आप तैयार कर लेंगे होमवर्क कॉपी में. नेक्स्ट बाद में बताया जाएगा.